पत्नी आधी रात को अपने पति को छोड़कर अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। पति सो रहा था, पत्नी संबंध बना रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ससुर और पत्नी का सर धड़ से अलग होकर बेड पर पड़ा होता है। खून से सनी लाश वहीं पड़ी होती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात करें मध्य प्रदेश के जबलपुर के बेलखेड़ा गांव की। वहां पर रहने वाला संतोष, जिसकी उम्र 40 साल थी। संतोष की शादी आज से 15 साल पहले कविता के साथ हुई थी। कविता की उम्र 28 साल थी। वहीं शादी के बाद संतोष अपने पिता के साथ रहा करता था। पिता का नाम अमान था, जिनकी उम्र 65 साल थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वहीं संतोष का एक 14 साल का बेटा था, एक 12 साल की बेटी थी। लेकिन इसके बावजूद संतोष की पत्नी कविता के अवैध संबंध कई साल पहले से अपने ही ससुर के साथ चल रहे थे और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। वहीं आज से कुछ महीनों पहले ही संतोष अपनी पत्नी और अपने पिता को दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों को समझाता है, बुझाता है और अपनी इज्जत की खातिर ये बात किसी को नहीं बताता। लेकिन उसके बाद कविता संतोष से बोलती है कि अब कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी और सब कुछ भूल जाओ, नए स्तर से जिंदगी शुरू करते हैं। संतोष को यकीन था कि अब जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी, उसकी पत्नी और पिता दोबारा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और यही वजह थी कि खबर उड़ती उड़ाती गांव के लोगों को पता चल जाती है। गांव के लोगों में ये चर्चा बन जाती है और उसके बाद संतोष बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उदास मायूस हो जाता है अपने पिता की तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से, और वो ज़िंदगी ऐसे ही बसर कर रहा था। वहीं मंगलवार की रात को संतोष की आंख खुलती है तो वो देखता है पत्नी बराबर में नहीं है। संतोष उठता है, अपने पिता के रूम की तरफ जाता है, अंदर झांक कर देखता है तो पत्नी और पिता दोनों साथ में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, संबंध बना रहे थे। और उसके बाद वो आग बबूला हो जाता है। वो वापस अपने रूम में आता है, वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपने पिता के रूम में पहुँचता है। पत्नी जब संतोष को देखती है तो वो थोड़ा सा घबराती है, लेकिन दोनों को यकीन था कि संतोष ने जैसे पहले कुछ नहीं बोला वो इस बार भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इस बार मौत का तांडव होने वाला है, खून का खेल होने वाला है। और संतोष इस बार सच में कुछ नहीं बोलता, बस कुल्हाड़ी उठाता है और अपने पिता की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। ये नज़ारा देखकर पत्नी कविता चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान की भीख मांगती है अपने पति के सामने। लेकिन पति रुकता नहीं है। वो कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या करने के बाद, गर्दन अलग करने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार शुरू करता है और जब तक वार करता है जब तक पत्नी का गला भी धड़ से अलग नहीं हो जाता। वहीं चीखों की आवाज़ सुनकर संतोष का बेटा और उसकी बेटी कमरे में आती हैं और जब वो ये मौत का खेल देखती हैं तो वो सदमे में आकर वहीं पर गिर जाती हैं, बैठ जाती हैं। और उसके बाद संतोष कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे पर आता है। सुबह के 4 बज चुके थे। वो दरवाजे पर बैठा रहता है, अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंचता है। चाचा का घर पड़ोस में ही था। चाचा का गेट बजाकर चाचा को बोलता है कि उसने अपने पिता और अपनी पत्नी को मार दिया है। चाचा घबरा जाते हैं। चाचा पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। संतोष दरवाजे पर बैठा हुआ था, वहीं पुलिस आती है, संतोष को गिरफ्तार करती है। दोनों बॉडियों को उठाया जाता है। दोनों बच्चों को चाचा अपने घर पर ले जाते हैं। संतोष से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और उसको कतई रत्ती भर भी अफसोस नहीं है अपनी पत्नी और अपने पिता की हत्या करने का। और उसके बाद संतोष को जेल भेज दिया जाता है। वहीं दोनों बच्चे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका रोना धोना बिल्कुल भी बंद नहीं है। लेकिन अब आप संतोष के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उसने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।